हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे कि राज कुंद्रा फिर से ईडी की चपेट में आते जा रहे हैं। वही नहीं, उनके जानने वाले रिश्तेदार भी ईडी की चपेट में आते जा रहे हैं। और पुष्पा 2 के हिंदी डब को लेके जो बढ़ता हुआ क्लैश है, क्या आखिर 5 तारीख को पुष्पा 2 यहाँ नॉर्थ की साइड रिलीज हो पाएगी कि नहीं। और आखिरी में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो साउथ इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की तरफ लिफ्ट कर रही है। जी हाँ, ईडी की तरफ से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही उनके करीबियों के ठिकानों पर भी ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अश्लील कंटेंट बनाने और बेचने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की तरफ से मुंबई और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 ठिकानों पर रेड की जा रही है। ये छापेमारी सुबह 6 बजे से हो रही है। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा फिलहाल जमानत पर हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। पोर्नोग्राफी का ये मामला कई साल पुराना है, जब एक लड़की ने मुंबई के मालवाड़ी थाने में इस रैकेट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया था, जबकि 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पॉर्न कंटेंट बनाने और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 1400 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। इसमें उन्होंने राज कुंद्रा को इस पूरे पॉर्न रैकेट का मुख्य आरोपी बताया था। उस चार्जशीट में यह भी बात दर्ज थी कि राज कुंद्रा अपना पॉर्न बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा और उनके साथियों ने फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रही आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों का फायदा उठाया, उनसे अश्लील वीडियो शूट करवाए। इन वीडियोस को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सब्सक्रिप्शन बेसिस पर देखने के लिए उपलब्ध करवाया जाता था। इससे अवैध तरीके से वो लोग करोड़ों रुपए कमाते थे। इस मामले में राज कुंद्रा तकरीबन 2 महीने जेल में रहे थे। बाद में सिटी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जमानत पर बाहर आने के बाद राज कुंद्रा ने अपने पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। बताते चले कि इस साल अप्रैल में ही ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। ईडी ने ये कार्रवाई प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की थी। जब्त की गई संपत्तियों में पुणे का बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर शामिल थे। आखिर राज कुंद्रा जेल से निकलने के बाद मास्कमैन क्यों बने? तो आखिरकार आपने सुना होगा बैटमैन, स्पाइडरमैन, और हमारे इंडिया के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि विदेशों की अगर हम बात करें तो उन्हें ये नाम लेते हुए प्राउड होता है, लेकिन हमें ये नाम लेते हुए हमारी नज़रें शर्म से नीचे झुक जाती हैं जब हम राज कुंद्रा यानी मास्कमैन के बारे में बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है पुष्पा 2 की। जी, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का पहला पार्ट पुष्पा द राइज हिंदी बेल्ट में बहुत बड़ा हिट था। झुकेगा नहीं, याद आया होगा आपको, जैसे डायलॉग महा पॉपुलर हुए। पुष्पा को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचने की जिम्मेदारी मनीष शाह की कंपनी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने ली थी। इन्होंने साउथ की कई बड़ी फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया था। पहले पार्ट की कामयाबी के बाद कहा जा रहा था कि गोल्ड माइंस की दूसरी पार्ट को हिंदी में रिलीज करेगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। पुष्पा के प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स और गोल्ड माइंस के बीच मतभेद हो गया है। बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया, फिल्म के प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स का गोल्ड माइंस से मतभेद हो गया है। मनीष शाह ने मिनिमम गारंटी पर 30 करोड़ रुपए में पुष्पा द राइज के हिंदी डब वर्जन के राइट्स खरीदे थे। तब फिल्म इंडस्ट्री में सभी को लगा था कि वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मनीष शाह ने सिर्फ थिएट्रल राइट से ही 55 करोड़ रुपए कमा लिए थे। बाकी डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स को बेचकर 40 से 45 करोड़ रुपए भी कमाए थे। उन्होंने सभी राइट से 100 करोड़ रुपए कमाए थे। मैत्री मूवी मेकर्स ने मनीष शाह से थिएट्रल, डिजिटल और टीवी राइट्स में से हिस्सेदारी की मांग की थी। हालांकि गोल्ड माइंस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे। मैत्री की टीम ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मनीष शाह का कहना था कि उनकी मेहनत और क्वालिटी डबिंग की वजह से फिल्म का हिंदी वर्जन इतना बड़ा बना था, इसलिए मैत्री को हिस्सा ना देने का फैसला गलत नहीं था। इस घटना के बाद मैत्री मूवी मेकर्स ने गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली। बता दें कि पुष्पा 2 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। फिल्म के कुछ हिस्सों को फिर से शूट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों और गाने के कुछ हिस्सों पर फिर से काम हुआ था। फिल्म की टीम ने खुद बताया कि 26 नवंबर को इसकी शूटिंग पूरी हुई थी।
ये तय डेट पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल और सौरभ सचदेवा जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। ये फिल्म सीरीज सिर्फ इसी पार्ट पर खत्म नहीं होने वाली है। जी हाँ, मेकर्स पहले ही बता चुके हैं कि पुष्पा का तीसरा पार्ट भी आएगा। ये कब रिलीज होगा इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ कि आखिरकार जो साउथ इंडस्ट्री है वो नॉर्थ की तरफ लिफ्ट क्यों कर रही है। अभी हाल फिलहाल में जो हमने देखा था कि किस प्रकार से पुष्पा 2 के हीरो हमारे अल्लू अर्जुन पटना में आए और अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। जी हाँ, क्योंकि साउथ वाले भी पूरी तरीके से समझ चुके हैं इस बात को कि नॉर्थ में ऑडियंस साउथ के मुकाबले ज़्यादा है और नॉर्थ में काफ़ी पिक्चरों को पसंद भी किया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।